बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल इम्तिहान है वो आज से शुरू हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान साहब पर जो घेरा तंग किया जा रहा है, जो आपको हालात नज़र आ रहे हैं, जो मुश्किल तरीन और कठिन तरीन दौर आपको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नज़र आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो पार्टी का रहनुमा है वो पार्टी से अलग हो रहा है। एक के बाद एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही थी, लेकिन जो असल गेम है उसका आगाज़ आज से हुआ है कि जब श्री मज़ारी साहबा की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई कि वो सियासत से अलग हो रही हैं। और आपके इल्म में है कि जो श्री मज़ारी साहबा के साथ पिछले एक हफ्ते से जो सलूक हो रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन आज श्री मज़ारी साहबा का ऐलान करना ये वाक़तन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन दौर का जो आगाज़ है वो आज से शुरू हो रहा है। क्योंकि जब आपकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जो आपकी कोर कमेटी है, जिन लोगों के साथ बैठकर आपने पार्टी के फैसले करने हैं, जब वो आपकी जमात से अलग होना शुरू हो जाएं, चाहे वो जिन हालात में वो आपसे अलग हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको डेंट तो ज़रूर पड़ेगा, चाहे आपको इसको तस्लीम करें या फिर आप ना करें। और आपने सुना होगा कि आज इमरान खान साहब की जानिब से भी ये कहा गया अदालत में कि हकीकी आज़ादी के लिए अगर कोई शख्स आपको पाकिस्तान में आखिरी शख्स जो है वो लड़ता हुआ नज़र आएगा तो वो इमरान खान होगा। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि जो श्री मज़ारी साहबा की जानिब से आज ऐलान किया गया है, उस ऐलान के बाद एतजाज़ अहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं वो क्यों आप दीदा हो गए, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि टेलीविज़न पर जब उनका विपर लिया गया तो जब वो तज़किरा कर रहे थे हालात का तो वो अबदीदा हो गए, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। उस पर भी हम बात करेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो भी मैं रखूँगा। और उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि अब जो हालात हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, इमरान खान की मुश्किलात कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो अब क्या नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हामिद मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, शहजाद इकबाल साहब जो हैं, आरफ हमीद भट्टी साहब जो हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अब ये हालात के हवाले से जो तबसरे कर रहे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये जो 5 बड़े तज्ज़ियाकार हैं ये अब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं, वो हालात किस जानिब जाते हुए नज़र उनको आ रहे हैं, वो इस हवाले से क्या देख रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि श्री मज़ारी साहबा ने आज मुख्तसर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनके चेहरे पर जो एक दुख था, जो तकलीफ़ थी, जो परेशानी थी, वो बिल्कुल आप उसको रीड कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ थी, वो नज़र आ रही थी कि वो जो ऐलान कर रहे हैं कितने दुखी दिल के साथ वो जो है वो ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि आज से पीटीआई या किसी भी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और जिस तरीके से मैं बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हूँ और जो कुछ हो रहा है, तो भी वो कह रही हैं कि मैंने जो है सियासत से मैं अलग हो रही हूँ। तो इसके बाद जो है सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि जो एतजाज़ अहसन साहब है वो क्यों अबदीदा हुए हैं, वो क्यों रो पड़े हैं। 92 चैनल पर जो ट्रांसमिशन जारी थी, उसको आप ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, जब उनका वो विपर लिया गया तो मोहम्मद मालिक साहब भी मौजूद थे और साथ जब एंकर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब आपको ये जो ऐलान हुआ है, तो इस पर उन्होंने जब उनका तज़्ज़िया और तबसरा जो है वो जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक बड़े दुख और तकलीफ़ में बात की। उन्होंने कहा कि ये क्या एक महज़्ज़ब माशरा है, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि श्री मज़ारी साहबा का आज सियासत से जो अलहदगी का ऐलान करना है ये बड़ा तकलीफ़ दिया है कि श्री मज़ारी साहबा जो हैं मेरी वो कुलीग नहीं है, क्या उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई सवाल उठाया जा सकता है। वो श्री मज़ारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाती हैं, वो श्री मज़ारी साहबा जो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी की, जो एक इंटेलेक्चुअल हैं, उनका सियासत से ऐलान करना ये कोई महज़्ज़ब माशरा है। और वो कहते हैं कि जो कुछ जो है सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरीके से निगरान हुकूमत काम कर रही है, ये क्या निगरान हुकूमत काम कर रही है। तो बहरहाल उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने आज एक बात की इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं ये आज खान साहब से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो चिराग बुझाएं और इमरान खान साहब कहें कि भाई जो जाना चाहता है वो चला जाए। और उन्होंने कहा है कि जिसने जान बचानी है वो जा सकता है, जिसने इज़्ज़त बचानी है जा सकता है, जो मुआशरे में अपना मुकाम बचाना चाहता है
वो जा सकता है। जो अपने आप को महफूज समझना चाहता है कि जी मैं इमरान खान साहब से अलग होकर अपने आप को महफूज समझता हूँ, तो आज वो मुझे छोड़कर जा सकता है। मैं उस पर ना तो कोई नाराज़ हूँ, ना उस पर कोई मैं जो है उससे कोई उसके छोड़ जाने से मैं उस पर कोई जो है नाराज़गी का इजहार करूँगा। तो आज इमरान खान साहब को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तो ये बात करते करते जब उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया कि अब आपको हालात क्या नज़र आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने सवाल किया तो एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो आपदीदा हो गए, वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैं क्या आपको बताऊं कि क्या मुल्क में इस टाइम हो रहा है, क्या मैं बात करूं। तो इस पर वो आपदीदा हो गए, वो रो पड़े। और उसके बाद जब मज़ीद एंकर ने उनसे सवाल किया कि जी एतजाज़ हसन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, तो भरी आवाज़ के साथ उन्होंने कहा कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, मैं क्या इस वक्त मैं आपको कह सकता हूँ। तो बहरहाल वो वहाँ से वो अपना शो से इनके जो बात हो रही थी न्यूज़ में उनका बीपर जो है वो ख़त्म हुआ है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। उसके बाद जो हामिद मीर साहब ने जो तबसरा किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं कि शीरी मज़ारी साहबा ने जिस तरीके से सियासत छोड़ने का ऐलान किया और जो बातें मुझे पता है उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी बदलेगा। और वो कहते हैं कि ये मेरी बात जेब में लिख कर रख लें कि शीरी मज़ारी की सियासत छोड़ने का ऐलान इस हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा। हुकूमत इत्तेहादियों में से मेरे सामने शहबाज शरीफ से बहुत सारे इत्तेहादियों ने बात की कि शीरी मज़ारी साहबा के साथ जो सलूक हो रहा है ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है कि एक जो बड़े आम इत्तेहादी हैं उसके सरबराह ने मोहसिन नकवी से बात की कि आप शीरी मज़ारी को क्यों पकड़े हैं। तो मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि पंजाब पुलिस ने तो नहीं पकड़ा उनको। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी के साथ किसी ने अना का मसला बनाया हुआ था, लेकिन जो जेल में सलूक उनके साथ हुआ वो ख़ुद बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस हवाले से जो है बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि ठीक है, शीरी मज़ारी साहबा पर बुरा वक्त है, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात मेरी लिख कर रख लें कि शहबाज शरीफ शीरी मज़ारी के मौजू पर सारी दुनिया का जवाब जो है वो देते फिरेंगे और उनकी फिर भी जान नहीं छूटेगी। और वो कहते हैं कि इसके साथ साथ उन्होंने जो एतजाज़ हसन की मैंने आपसे बात की है, और हामिद मीर ने बाद में उन्होंने कहा है कि ये मुश्किल वक्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए बहरहाल जिस तरीके से ये हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो बेचारे दबाव कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, वो कब तक जो है वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस किस्म का जो है माहौल बन रहा है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है कि इन हालात को फेस करे, इन हालात के साथ वो खड़ा रहे। वो कहते हैं कि जो इस्तीफ़ों का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है, मज़ीद लोगों के भी इस्तीफ़े आएंगे। और ख़ान साहब तो एक काम करें, सबको कहें कि भाईजान सारे जो है पूरी जमात जो है वो इस्तीफ़े दे पार्टी छोड़कर वो चली जाए। काशिफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि ये हालात जो हैं ये अभी तो बहुत टफ सूरत हाल है जो इस वक्त जो है सामने आ रही है। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब कहते हैं कि ये सियासत के लिए अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है ये सियासत के लिए अच्छा नहीं हो रहा। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि जितनी भी अहम शख्सियात हैं वो एक एक करके अगर वो इस्तीफ़े दे रही हैं, एक एक करके अगर वो जा रही हैं, तो इसमें लीडरशिप में गैप तो ज़रूर आता है, पार्टी को डेंट तो ज़रूर पड़ता है, कोई माने या ना माने। लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो जिस पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, तो इमरान खान साहब का जो टिकट है वो चलेगा या नहीं चलेगा ये कहना तो कबल वक्त है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आने वाला वक्त है, अगले जो 8 हफ्ते हैं, ये बड़ी अहमियत का अमल है कि इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान के वोट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है कि आया इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होते, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होता है पॉलिटिकल, ये जब आने वाला वक्त उसमें बताएगा तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये पार्टी कहाँ पर स्टैंड करेगी या नहीं करेगी। शहजाद इकबाल कहते हैं कि जो दबाव है वो कम होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, इमरान खान नायल होंगे या फिर नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बात की जा रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो अब इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह दें या जो मर्ज़ी कह लें, अब क्या वो चीज़ें जो हैं उसी तरह हो रही हैं। और इमरान खान साहब पर भी उन्होंने तनकीद की कि जब इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे तो इमरान खान को इलेक्शन ले लेने चाहिए, इमरान खान को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि जो लोग आपको सियासत में लेकर आए थे आपकी लड़ाई उन लोगों के साथ है, तो फिर ऐसे में आप किस तरीके से स्टैंड ले सकते हैं, किस तरीके से आप इतनी हार्ड लाइन ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो तज्ज़ियाकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगा, मज़ीद कठिन दौर होगा, मज़ीद मुश्किल दौर होगा, मज़ीद तकलीफ़ दे दौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस जो है अभी तक फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है कि अब इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल फ्यूचर होगा वो आने वाला जो वक्त है वो बताएगा। बाद आप देख रहे हैं कि फयाज़ हसन चौहान ने भी अभी जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आज शीरी मज़ारी साहबा ने ऐलान किया है, जो जलील शर्कपुरी हैं वो जमात को छोड़कर चले गए हैं। अभी अब सुनने में आ रहा है कि जो शाहमुद कुरैशी साहब हैं उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में मौजूद थे, आपके इल्म में है कि उनकी ATC में जो पेशी हुई है उनकी ज़मानत मंजूर हुई है 8 जून तक। बुशरा बीबी की 31 मई तक नैब के केस में ज़मानत मंजूर हुई है। इमरान खान जो हैं आज नैब के सामने पेश हुए हैं, 3-4 घंटे तक वो नैब ऑफिस में रहे हैं। उसके बाद वो लाहौर के लिए रवाना हुए। जैसे वो लाहौर के लिए रवाना हुए तो उसके बाद शीरी मज़ारी साहबा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन आज जो इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो इमरान खान साहब का जो लहजा बता रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर शदीद दबाव है, दबाव की वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अब देखते हैं कि ये आने वाला जो वक्त है ये क्या शक्ल लेकर आता है, क्या सूरत हाल बनती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये क्या शक्ल इख्तियार करता है, ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।